वर्तमान समय में अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई करने के पीछे उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में अभी जॉब की जो स्थिति है, खास करके गवर्नमेंट जॉब की, इतना कम वैकेंसी आपका आ रहा है और वैकेंसी आता भी है तो एक तरह से पंचवर्षीय योजना टाइप का हो गया है। अभी आप देखेंगे रेलवे की वैकेंसी की अगर बात करें, 2 साल 3 साल 4 साल पे वैकेंसी आती है और पूरा प्रोसेस होने में कितना समय लगता है। एसएससी की बात करें, प्रत्येक साल कैलेंडर तो देती है लेकिन पूरा प्रोसेस होने में 2 साल 3 साल कम से कम लगा देती है। और स्टेट गवर्नमेंट के भी वैकेंसी का लगभग वही पोजीशन है। एक्चुअली में अभी हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से बच्चे आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य जो होता है ड्राइवर टेक्नीशियन। हालांकि ड्राइवर टेक्नीशियन तक ही सीमित नहीं है। अगर आप आईटीआई करते हैं तो ड्राइवर टेक्नीशियन के अलावा इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें या फीटर की बात करें, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप देखेंगे मेट्रो, लगभग हर स्टेट में अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट है। वहाँ पर भी आपकी स्पेशल वैकेंसी आईटीआई पास बच्चों के लिए आती है। उसमें फीटर का अलग आता है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का अलग आता है, अलग अलग ट्रेड का आता है। इसके अलावा एनटीपीसी, एचपीसी, भेल, ग्रेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ढेर सारी पीएसयूज में वैकेंसी आती रहती है। तो आईटीआई सीधे सा अगर आप रेगुलर बेसिस पे किए हैं कॉलेज में, अगर प्रैक्टिकली आप बूस्टअप हैं या प्रैक्टिकल सहित किए हैं तो परेशानी कम होना है। लेकिन अगर सही ढंग से आप प्रैक्टिकली आप नहीं पढ़ाई किए हैं ट्रेड की, तो मामला जाकर के आगे जाकर के फंसता है। और यहाँ पर अभी हमारा इस वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य है। आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। ये सर स्पेशली फीटर और डीजल मैकेनिक, दोनों मैकेनिकल का पार्ट है। और डीजल मैकेनिक का जहाँ तक सवाल है, 60% 70% फीटर से मिलता जुलता ये ट्रेड है और 30 to 40% ही सिलेबस आपका अलग होता है। इसलिए फीटर और डीजल मैकेनिक का जब भी बैच स्टार्ट होता है तो जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को चैप्टर वाइज समझने में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसी चीज़ को दिखाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आती है। अगर हम डायरेक्ट बोर्ड पर कि इसके बारे में हम पढ़ा दें और दूसरा कि इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा कर इसका क्या काम है, क्या यूज है, इसके पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो अब पढ़ाई का ट्रेंड भी थोड़ा सा अलग हुआ है। अभी वर्तमान समय में आपका डिजिटल बोर्ड पे सारे फिगर के थ्रू तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट भी हाथ में रख करके हम बताते हैं तो एक बार में आपको सारी बातें समझ में आती है। और इसी पढ़ाई की जरूरत है। ड्राइवर टेक्नीशियन में 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें पास करना जरूरी होता है, टेक्नीशियन में भी ड्राइवर में भी। लेकिन पिछले बार का जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ट्रेड में अच्छा पकड़ नहीं होने की वजह से फेल हुए हैं। तो वैकेंसी जब आए, 4 महीना बाद आए, 6 महीने बाद आए, साल भर के बाद आए, 2023 में आए, 2023 के एंड में आए, जब भी वैकेंसी आए, अच्छे से पढ़ाई करने में, अच्छे से ट्रेड पे पकड़ बनाने में आपको कम से कम 6 से 8 महीना का समय लगता ही लगता है। अभी सबसे परफेक्ट समय है। अगर अभी से 1 घंटा ही ट्रेड की पढ़ाई आप डेली करते हैं तो वैकेंसी आते आते आपका तैयारी पीक पे रहेगा, आपको बैठना नहीं पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तो पहले आशीष सर एक बार बताएं और बीच में अपना अनुभव भी संजय सर शेयर करें कि पिछले बार जो ड्राइवर में किस तरीके से बच्चों को ट्रेड पे पकड़ नहीं होने की वजह से परेशानी हुई है, तो उसके बारे में भी चर्चा सर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सर पहले आशीष सर इस पर व्याख्या कर देंगे, फिर संजय सर भी अपना अनुभव बताएंगे, फिर आशीष सर बाकी बातें बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सीखेंगे। अगर प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं और उसको अगर फील करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो समा जाएगा। हमको लगता है कि कहीं भी अगर आपको दिखता है उस तरह का क्वेश्चन तो आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए अभी आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि फीटर का भी है और डीजल मैकेनिक में भी आपको यूज होगा। तो हम बारी बारी से कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे कि नहीं, इसको करने से हमारा कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाएगा। तो अभी आपके सामने देखिए, जिसको आप घर में देखते होंगे, ऐसा चीज आप जरूर देखते होंगे जिससे आप नट और बोल्ट को हमेशा कसने के लिए यूज करते हैं या खोलने के लिए यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका नाम होता है स्पैनर और दोनों तरफ से हम खोलने का काम करते हैं, इसलिए इसको डबल एंडेड स्पैनर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा है बोल्ट को खोलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो है हमारा राउंडेड एंडेड डबल एंडेड राउंड है, ये राउंडेड किया हुआ, गोल किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम है राउंडेड स्पैनर, इसका नाम होता है। इसके बाद देखिए, और भी हमारे पास यहाँ पे स्पैनर है जो कि एडजस्टेबल स्पैनर होता है।
इससे हम लोग एडजस्ट करके बड़ा छोटा साइज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग किसी भी नट या बोल्ट को हम लोग वहां पे टाइट या उसको खोल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे हैमर है। इस हैमर का जब नाम हम किसी भी हैमर का नाम लेते हैं तो उनके हम लोग ऊपरी सिरा को देखते हैं। तो देखिए इनका ऊपरी सिरा आपको कैसा बॉल जैसा दिख रहा है, इसीलिए इस हैमर का नाम होता है बॉल पिन हैमर, इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा इसको हम लोग स्नैप बोलते हैं, स्निप बोलते हैं। ये स्निप है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका चदरा कटाई के लिए यूज करते हैं। जब कभी भी चदरा कटाई करना होता है तो स्ट्रेट चदरा को काटने के लिए हम लोग इस स्निप का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका हैमर ही है, लेकिन नाम इसका अलग अलग होता है, क्वेश्चंस अलग आते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। ये भी आपका हैमर ही है, लेकिन ये आपका कौन सा हैमर होगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ये हमारा क्लॉ हैमर होता है, इसको हम लोग क्लॉ हैमर बोलते हैं, जिससे हम लोग किसी भी पिन को भी बाहर करते हैं और हम लोग कहीं पे भी अगर हम लोगों को कुछ वहां पे धसाना होता है तो हम लोग वहां पे हैमर की हेल्प से हम लोग इसका सहायता लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लायर है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आप देखते होंगे, ये आपके पास वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो आपका एक तो एक फिक्स्ड वाला पार्ट होता है और एक जो होता है आपका मूवेबल होता है। इसमें एक मेन स्केल होगा, एक आपका वर्नियर स्केल होगा, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है मेरे दोस्तों, सबसे कम जो रीडिंग लेती है जिसको हम लिस्ट काउंट के जरिए बताते हैं 0.02 mm की वो आपका मेजरमेंट करती है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इजी वे में इसको ढीला कर देते हैं, और ढीला करने के बाद अगर मान लेते हैं कि हमको किसी भी चीज का मेजरमेंट करना होगा तो हम आसानी से इसका मेजरमेंट इसकी सहायता से कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं आपके सामने एक नट है, इसका अगर आउटर डायमीटर अगर लेना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ला करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने के पश्चात इसको क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में जो नट दिया हुआ है इस नट को क्या करेंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद यहाँ पे नट को टाइट कर दिए, और इसी से हम क्या करेंगे, इसके आउटर डायमीटर को हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे, इससे आउटर डायमीटर को चेक कर पाएंगे। और कभी भी अगर इनर डायमीटर चेक करना होगा, अंदर का चेक करना होगा, तो इसके अंदर का भी तो डायमीटर होता है, इसको अगर चेक करना होगा तो इनका हेल्प लेंगे, इनको क्या करेंगे, थोड़ा और अंदर ले जाएंगे, इनको थोड़ा सा ढीला करने के बाद इसको थोड़ा और अंदर ले जाएंगे, और इनके अंदर का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये इनर और आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए मेनली इसका हम लोग यूज करते हैं। एक बात और हम इसमें बोलना चाहते हैं, एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हुआ था, स्पेशली ITI बेस्ड, जो बच्चे फिटर से ITI किए थे उसके लिए स्पेशली जब उनका बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया तब जाकर के जब वेरिफिकेशन, चेयरमैन खुद बैठे वेरिफिकेशन के वक्त, तो वहाँ बच्चों से ये पूछा गया कि इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को रख दिया गया आगे में, अब नाम लेकर के इंस्ट्रूमेंट को कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप उससे निकाल करके लाइए। अब जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिकल सहित किए थे वो तो पकड़ लिए कि इसमें क्या कौन सा ये उपकरण है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो बच्चे रेगुलर सिर्फ पास करने के उद्देश्य से कहीं कहीं से ITI कर लिए थे वहाँ उनका मामला फंस गया। इसलिए सारे बच्चों से ये बात रिक्वेस्ट होगा कि डीप में आपका पकड़ होना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, इसका क्या वर्क है, नहीं तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं जाकर के आपको परेशानी हो जाना है। इसलिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इतना बेनिफिशियल आपके लिए है, इतना बेनिफिशियल है कि हम बता नहीं सकते हैं, बाकी सर बताएंगे। सर जैसा कि अभी आपके सामने सर ने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज हर कोई खोजता है, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर नॉलेज कभी जा नहीं सकता है, और रटने से कोई चीज रटा नहीं सकता है, समझने से और देखने से ही होता है। जितना जल्दी आप पिकअप करेंगे, जितना जल्दी ग्रैब करेंगे, वो चीज प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे। तो अभी आपके सामने जो कि डीजल मैकेनिक में पूरा इंजन का आपके सामने ये सिस्टम है, इस इंजन के अंदर हम लोग कैसे समझेंगे कि IC इंजन हमारा वर्क कैसे करता है। IC इंजन का नाम ही होता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो भी कंबशन होगा इस इंजन के अंदर ही होगा। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा मेरे दोस्त, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये फ्लाईव्हील है, ये बड़ा सा फ्लाईव्हील आपको दिख रहा है, और जैसे कि आप ये देखते होंगे कि ये हमारा 360 डिग्री का रोटेशन लेता है, यानी फ्लाईव्हील भी हमारा 360 डिग्री घूमेगा, और साथ साथ हमारा जो ये क्रैंक है ये भी 360 डिग्री का रोटेशन लेता है। अगर क्रैंक 180 डिग्री का रोटेशन चलेगा, इसका मतलब जो पिस्टन है वो हमारा एक बार नीचे आएगा, फिर अगर ये 180 डिग्री पूरा और करता है, जब 360 डिग्री रोटेशन करेगा तो ये फिर एक बार जाएगा। तो इसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, वन स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में इसको डिफाइन करते हैं। किस तरह का एग्जाम में पूछेगा इससे रिलेटेड? क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछेगा, जैसे कि ये बड़ा गियर है, ये छोटा गियर है, तो गियर का मेनली काम क्या होता है, ये भी पावर को ट्रांसमिट करता है, लेकिन छोटे वाले गियर को हम लोग क्या कहते हैं, पिनियन बोलते हैं, जो कि हमारा ड्राइवर होता है, यही मेनली हमारा पावर को ड्रिवन के पास भेजता है। ये ड्राइवर होता है, ये ड्रिवन, क्योंकि ये चलाने वाला यही है, और यहीं से हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होता है, जिसके जरिए हमारा और भी चीज इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
है जो कि हमारा लीवर को भी इस तरह से कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारा इस सिलेंडर के अंदर भी, सिलेंडर किस मटेरियल का बना रहता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा। जो इंजन का सिलेंडर होता है वो मेनली कास्ट आयरन का बना होता है। और यहाँ पे जो आप कनेक्टिंग रड देख रहे होंगे मेरे दोस्त, ये कनेक्टिंग रड जो देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग रड जनरली ये फोर्ज स्टील का बना होता है। और इसमें हमारा ये क्या, तो ये हमारा कनेक्ट है। तो ये जो हमारा मूवमेंट कर रहा है, देख रहे होंगे आप, एक बार नीचे गया, सबसे नीचे ये गया और इसके बाद फिर ये मोशन करके ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जब गया तो ये हमारा ऊपर वाला जो सिरा होता है इसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और सबसे नीचे जो आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इनर डेड सेंटर बोलते हैं। या फिर हमारा ये क्या है, तो बॉटम डेड सेंटर होगा। तो बॉटम डेड सेंटर और आपका टॉप डेड सेंटर, इसमें एक बार हमारा पिस्टन अगर ऊपर से नीचे जाता, वो नीचे से अगर ऊपर जाता तो 1 स्ट्रोक हुआ, अगर वही हमारा फिर से नीचे आता तो कहते हैं ये 2 स्ट्रोक इंजन हुआ। तो मेरे दोस्त ये सब हमारा यहाँ पे इस इंजन के वर्क हो गए। अब लेकिन और भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ग्राइंडिंग व्हील है। तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है अलग अलग मटेरियल से बना होता है। इनके अंदर मटेरियल के अंदर भी बॉन्डिंग होती है, अलग अलग बॉन्डिंग होती है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मेनली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सरफेस को अच्छे से घिसा करके अच्छे से प्लेन करना होता है तो हम लोग इनका हेल्प लेते हैं। और ग्राइंडिंग स्पीड जो होती है वो 3000 आरपीएम के आसपास होता है और यही हमारा प्लेन करने के लिए मेनली काम आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग वायर गेज बोलते हैं। अलग अलग तरह के आपको गेज मिलेंगे। गेज का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसको साइज को चेक करना। गेज का मेनली काम होता है मेजरमेंट नहीं करना, गेज का काम होता है वो किसी भी साइज को चेक करता है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप का आपको दिख रहा होगा कि वायर को अगर हम लोग को मोटाई अगर चेक करना होगा तो इसमें बहुत सारे खांचे बने हुए हैं जिसके हेल्प से आप मोटा पतला सबको आप चेक कर सकते हैं। और इसी से हम लोग किसी भी सीट की मोटाई थिकनेस को भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम लोग फिलर गेज बोलते हैं। फिलर गेज का काम होता है जब कभी भी दो पार्ट्स को आप असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके बीच में अगर थोड़ा बहुत गैप भी रह जाता है तो उस गैप को हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक पतला साइज का हम लोग जो पतला सा आप स्लिप देख रहे हैं, इनसे क्या करते हैं, उनका हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। और जनरली हमारा स्लिप गेज जो होता है ये हमारा एमएम में मेजरमेंट करता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना आपको। इसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला जो है ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर जो होता है ये 90 डिग्री ही मेजरमेंट कर सकता है, ना तो ये 45 करेगा, ना 90 से कम करेगा, ना 90 से ज्यादा करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करता है। इसमें दो पार्ट्स आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ब्लेड होता है, ये हमारा स्टॉक होता है। ब्लेड और स्टॉक अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये हमारा जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से अगर ज्यादा का मेजरमेंट करना होगा, ज्यादा एंगल का मेजरमेंट करना होगा तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पे ये इसको हम लोग बोलते हैं बिवेल स्क्वायर बोलते हैं। बिवेल स्क्वायर करने का मतलब है इसको हम लोग ढीला करेंगे, इसको हम लोग ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद जो है हम किसी भी एंगल को यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी आपके सामने जैसे कि आप यहाँ पे लकड़ी वाला देख रहे होंगे, इसको मेरे दोस्त इसको हैमर नहीं बोलेंगे, ये हमारा मैलेट है। इससे पतला सा सीट को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करने के लिए, कभी मैच करवाने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखते होंगे ये हेक्सा है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये किसी मेटल को काटने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये इनसाइड डायमीटर को मेजरमेंट करके इनसाइड कैलिपर है, जिसको हम लोग इनसाइड कैलिपर बोलेंगे। यहाँ पर आपके पास एक माइक्रोमीटर है, छोटा सा माइक्रोमीटर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है आपका आउटसाइड कैलिपर है, जिससे हम लोग आउटसाइड डायमीटर को भी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। और भी आपके सामने ब्रश वगैरह रखा हुआ है और हमारे सामने यहाँ पे फाइल है, ये देखिए ड्रिल होल्डर है। इस ड्रिल होल्डर की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो वो रहता है, छर रहता है, जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जिससे हम लोग आर्क देते हैं, उसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। और कितने एंगल पे रखेंगे, कैसे ड्रिल कैसे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन हम आपको क्लास के जरिए हम आपको देंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पे क्या कहते हैं, संजय सर भी हैं, तो संजय सर भी आपको कुछ अनुभव का यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे अपना अनुभव। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इसलिए उपस्थित हुआ हूँ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ। हम अपने चमकते सितारे इंजीनियर आशीष, इनका आप लोग सब कुछ देख ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको है। और मेरा जो 20-22 साल का अनुभव रहा है टीचिंग फील्ड का, उसमें बच्चे कहाँ पे फ्लप करते हैं और अभी जो वर्तमान समय है उसमें क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग ने सारा चीज़ अरेंजमेंट किया है। तो हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और लाभ लीजिए। इंजीनियर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए इंजीनियर आशीष, हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रिकल वाले सर इंजीनियर आशीष और मैकेनिकल वाले सर इंजीनियर आशीष, दोनों टीचर पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको अपना जितना बेहतर हो सकता है देंगे। और ये जो पढ़ाई है आपका, ये सरकारी कंपटीशन में तो काम करेगा ही, प्राइवेट में भी जो बच्चा जाना चाहेंगे उस मोड में भी प्रैक्टिकल अनुभव आज के समय में होना बहुत आवश्यक है। तो हम इतना
बोलने के बाद हम कहेंगे कि हमारी टीम के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम स्टाफ की कमी नहीं है और प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ विशेष बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में जुटिए और जो मेरा अनुभव है, मेरे टीचर का जो अनुभव है, उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द प्लेटफॉर्म ऐप पर प्ले स्टोर से आप द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहाँ आपका 15 से फीटर का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे जहाँ भी रहते हो इस बैच का आप लाभ उठा सकते हैं। 6 से 8 महीने तक चलेगा और एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से इसमें पढ़ाई होगी और हमको पूरा भरोसा है कि एक बार पढ़ने के बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और जो बच्चे ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं उसका तो हर 15 दिन पे बैच स्टार्ट होता है और इसी मंडे से नया बैच भी आपका स्टार्ट हुआ है। पुनः अगले मंडे से नया बैच स्टार्ट होगा। तो ऑफलाइन मोड में आप यहाँ आकर के प्लेटफॉर्म के ऑफिस या प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।